हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वह चीज़ जिसका बहुत दिनों से सभी लोगों को इंतजार था। कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बैंक। बच्चों ये क्वेश्चन बैंक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इसी से पूरा क्वेश्चन पेपर इस साल का डिजाइन होना है, तो इसको एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूरी क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये ब्लूप्रिंट देख लें आप। ये ब्लूप्रिंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर की तैयारी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जो ब्लूप्रिंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ब्लूप्रिंट देख लें आप, पूरा ब्लूप्रिंट दिया है, कौन से चैप्टर हटाए गए कौन से नहीं हटाए गए। अब आती है बारी क्वेश्चन की, तो सबसे पहले इसमें सही जोड़ियां देख लें आप। सही जोड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये पूरी 5 सही जोड़ियां। नीचे इनके आंसर आपके सामने अवेलेबल हैं। जैसे सही जोड़ी दूसरे की पहली है PE + PE बार इक्वल टू होता है 1, ठीक है, तो इसका पहले का उत्तर C है। अब तीसरी सही जोड़ी देखें आप। तीसरी सही जोड़ी मतलब 40%, जो 40% को कैसे लिख सकते हैं बेटा, D 40/100 इस रूप में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए इतने से क्वेश्चन को अगर मैं समझाता तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता। ऑलरेडी लगभग 18 मिनट का वीडियो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हो चुका है, तो आप ये पूरे क्वेश्चन देख लें। अब ये देखिए 1/4 धन 1/4 तो कितना होगा बेटा, इसका 1/4 को टोटल करके सॉल्व कर दीजिएगा। अब 6वें नंबर की सही जोड़ी देखिए, ऋण 4 का 5 में गुणा करना है, तो एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, तो 5 चौके होगा 20 और माइनस का निशान आ जाए मतलब माइनस के 20। चौथा नंबर शंकु का आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर है। चीज सूत्र है, फॉर्मूलाज इनको जरूर कर लीजिएगा। सही विकल्प है, ये देख रहे हैं पूरा प्रश्न है ये। 0.16 धन 0.6 का मान कितना होगा, तो 0.76। फिर ये हीरोन का सूत्र है तीसरे नंबर पे, देख लीजिए इसमें परिमाप का क्या होता है, फॉर्मूला अर्ध परिमाप का क्या होता है, ये तैयार कर लीजिएगा जितने भी हैं। चौथे नंबर करनी 2 का कैसा होगा, एक घात का बहुपद या शून्य घात का, तो इसमें कोई भी चर राशि नहीं है मतलब कि शून्य हो जाएगा। 6वां है किसी घटना वाला, देख लें आप। 7वां नंबर बहुत स्पीड में निकाल रहा हूँ बेटा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता। ये केवल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इनका तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें और उत्तर तैयार कर लें, बस इसके आगे कुछ नहीं करना। शंकु का आयतन देखिए फिर से आ गया, इसको जरूर कर लीजिएगा। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, घन का आयतन जितने भी हैं, तो ये प्रश्न जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है देख लें आप। आंकड़ों का परिसर निकालना, कैसे निकाला जाता है परिसर, तो सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटे आंकड़े को हटा देते उससे परिसर होता है। रैखिक बहुपद मतलब वह बहुपद जिसमें चर के ऊपर मतलब XYZ के ऊपर 1 की घात हो, वो रैखिक बहुपद होता है बेटा। फिर 16वें का आप देख लें सूत्र है माध्य बराबर, फिर 17वां है 18वां है। 18वें का उत्तर y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज, तो भुज और कोटि क्या होती है, तो भुज आगे वाला मतलब x का मान, तो y अक्ष पे तो x होगा ही नहीं, इसलिए उत्तर होगा 0। 20वां है गोली के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम आ गए मतलब DSR फॉर यू एक्टिव, और आपके एग्जाम में मदद DSR फॉर यू पूरे दिल से करता है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए प्लीज। अब देखिए 3 5 का भुज, तो भुज होता है बेटा आगे वाला मतलब 3 होगा भुज, पीछे वाला याद रखिएगा कोटि होता है। ये है 25वां, इतने में कितने पद होंगे, तो देखिए कितने पद है टोटल काउंट करो, 1 2 3 x स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3 पद है, मतलब त्रिपदी है। चित्र में दिखाएगा छायांकित भाग, तो देखिए टोटल खंड काउंट कीजिए कितने हैं, 4, उसमें से भरे कितने हैं 1, तो उत्तर हो जाएगा बेटा 1/4। 27वां देख लें, एक त्रिभुज की एक भुजा 3 8 और 12 सेंटीमीटर, इसके परिमाप, तो परिमाप मतलब इनका टोटल करके तीनों का टोटल कर देना है, ठीक है, उसमें 2 का इंटू देख लें आप। फिर 29वां है 12 का 1/6, तो 12 गुणित 1/6 करके सॉल्व कर दीजिएगा। 30वां है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, कोण B बराबर 50 अंश, तो कोण C का मान कितना होगा, तो वो भी हो जाएगा 50 अंश। क्यों, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 31वें का उत्तर देख लें आप, याद कर लें बच्चों। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्पीड में निकालते जा रहा हूँ। पट्टाने की प्रायिकता, तो एक सिक्के को उछालने पे केवल 1/2 ही चित्ताने की प्रायिकता और पट्टाने की प्रायिकता याद कर लीजिएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4a। एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 60 है, तो तीसरा कोण, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 30 और 60 हो गए 90, 90 में 90 और जोड़ना पड़ेगा मतलब आ जाएगा 180 अंश। फिर 37वां, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते बेटा, रैखिक बहुपद कहते। 2 घात वाले को द्विघात। घन के आयतन का सूत्र 1 की घात 3 होता है। वर्ग अंतराल 10 20 20 30 में 20 निम्नलिखित वर्ग में सम्मिलित है, किसमें, 20 से 30 में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश याद कर लीजिएगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि, x होता है भुज, अब भुज होता है x, तो y मिला ही नहीं रहा मतलब कोटि गायब है, मतलब 0 आ गया बेटा इसका उत्तर, ठीक है। 42वां देख लीजिए आप,
43वां में देखिए इंटू करना है, सीधा सीधा बन जाएगा। 44वां में भी देख लें आप, वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, उसकी चौड़ाई 6 है, तो वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी होगी 7 हो जाएगी। फिर 45वां, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा, घन का सूत्र लगा देंगे आप। फिर इसमें देखिए LCM घटाना है इसको, 7/11 से 2/11, नीचे 11 है तो 7 में से ऊपर 2 बच गए, 5/11। फिर आप 50वां देख लें, y अक्ष से बिंदु 3, 4 की लंबिक दूरी, y अक्ष से मतलब कि x की वैल्यू मतलब 3 आ गया, ठीक है। 51वां, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बेटा, रैखिक बहुपद, बार बार याद कर लीजिए इसको, ये तो बार बार आ रहा है। फिर शून्य बहुपद की घात क्या होती, इसको उत्तर होगा बेटा परिभाषित नहीं, बुक में दिया हुआ है, ये परिभाषित नहीं है। कई लोग एक उत्तर देते, ये गलत है, ठीक है। फिर है 57वां देख लें, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो कर्ण होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो बनती है भुजा वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। 58वां देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को। फिर 59वां, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बेटा 60 अंश का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 अंश, तो 60 मतलब 180 अंश। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आता है भिन्न 1/4 का दशमलव रूप, तो इसको 4 को 1 से भाग दे देना है। ये देखते जाइए, पूरे प्रश्न आ रहे हैं, इनके उत्तर दिए हुए हैं नीचे आपके सामने। बेटा ये बेसिक्स कोर्स हैं, ये ब्रिज कोर्स से रिलेटेड हैं और कुछ बेसिक है बहुत। देखिए 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात 3 का गुणांक 3 होगा। फिर यदि दो आसन्न कोण वाला देख ले, बहुत अच्छे हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान याद रखिएगा 1 होता है, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आता उत्तर प्रायिकता का। फिर 13वां देख लें, वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो क्या कहलाता, घनाभ। 3/4 माइनस 1/4, तो 3 में से 1 घटा दिए तो आ गया 2, और 2/4 मतलब सॉल्व कर दें 1/2 आ गया। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। घनाभ में 6 होती है, घन में भी 6 होती है, ठीक है। 16वां देख लें, 1/2 धन 1/2 तो हो जाएगा 2/2, 2/2 को सॉल्व करें तो 1 आ गया उत्तर। 20वां, सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है, 1 होता है बेटा। फिर 1/2 गुणित 2, तो 2 से 2 कट गया, आ गया 1। 21वें का उत्तर 1 आ गया। 22वां है, 1/4 धन 3/4, तो उत्तर होगा 4/4, 4/4 मतलब कि 1। 23वां देख लें आप, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। 24वां देख लें, बहुपद इतने इतने में x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक होगा x² के साथ -1। 9 की घात 1/2 का मान निकालना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत आसान है। 3 की घात 2 कर दीजिएगा, 2 से 2 कट गया, आ गया 1। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक की को बहुपद की क्या घात कहते हैं। फिर सारे प्रश्न बेटा इंपॉर्टेंट है, इनको जब जितना हो सके तैयार कर लें। बेटा आपको करना कुछ नहीं है, इनकी स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पेन लें आप। देखिए बच्चों, अगर आपको मैं PDF अवेलेबल करवा देता कहीं से भी, देखिए PDF आपको आप लोग के स्कूल के डिजिलैब के ग्रुप में भी मिल जाएगी शायद, या कहीं ना कहीं से आप डाउनलोड कर लेंगे। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि PDF रखने से कुछ नहीं होगा बेटा। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आपको कॉपी पेन लें, अपने नोट्स बनाएं, मैथ्स की कॉपी है जो आपकी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख लें, एक तरफ से प्रश्न लिखें और फिर उसका सीधे उत्तर लिखें। आपको इसी डिजाइन से नहीं लिखना है, आप प्रश्न के साथ उत्तर, जैसे खालिस्तान ये आया है कि जैसे 42वां देखें आप, ये अभी आगे बता रहा हूँ मैं, जैसे है ये कौन सा भी जो आ जाएगा उसके आगे, ये कोई भी है, जैसे 7वां, एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है, और इसके आगे आप निशान लगा लेना केवल सत्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आप लिख लें और तैयार कर लें बच्चों प्लीज़, क्योंकि अगर आप खाली ये वीडियो देख करके बैठ जाते हैं तो इससे आपके 100% नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में कहा है बच्चों की, इस वीडियो को देख लिया तो 100% पक्के, तो 100% का मतलब है कि आपको इसके सारे प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है बेटा, 0 होती है, यस। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता, असत्य है। ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटा -1 नहीं होता है, ठीक है, ये होता है 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्ग अंतराल 90 100 में 90 की निम्न वर्ग सीमा है, यह सत्य है। 33वां, संख्या रेखा पर -50 -51 की दाईं ओर है, तो ये देखें बेटा, इसमें कुछ ब्रिज कोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्रिज कोर्स के ऊपर और चैप्टर 1 2 के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप आई बटन पे मिल जाएगा, यदि मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरे वीडियो सेक्शन पे जा करके आप इनको देख लीजिएगा। ब्रिज कोर्स से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छा शानदार एक वीडियो बनाया है, उसको जाके आप जरूर स्टडी कर लें बच्चों। इस चैनल पे 9वीं क्लास के मैथ्स के जितने वीडियो हैं, आप मेरे वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं, अधिक से अधिक आधा घंटा का होगा कोई वीडियो, 30 मिनट का। वैसे नॉर्मली मैं 10-10 मिनट के 20-20 मिनट के वीडियो बनाता हूँ, तो आप टाइम निकाल करके सारे वीडियोज़ को देख लें, उनसे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फिर 23वां देखें, वर्ग 10 20 का मध्यमान, तो 10 में 20 जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 15 आ जाएगा।
ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 31वां अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटती हैं वो मूल बिंदु कहलाता है बेटा। उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक चीज़ और, ये 33वां देखें, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2, उसी के साथ पट्टाने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। फिर 36वां बार बार आ रहा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बेटा? 60 अंश का। फिर 39वां प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण, तो ये लिखा हुआ है, वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रायिकता का सूत्र देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44वां भी बहुत अच्छा है। बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। वार्षिक परीक्षा में आप मिस कर देंगे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आई बारी क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, इसमें गुणा करना है। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, शोभा के पास 30 बटन है, करीम को इसने कुछ बटन दे दिए, जावेद को इतने बटन दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? तो बिल्कुल सिंपल है, ये 1/5 वहाँ लिखा नहीं था। ये प्रश्न मैंने बेटा ब्रिज कोर्स वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि उस वीडियो पर जाइए, वहाँ देखें। ये ब्रिज कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत 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 अच्छे तरीके से समझा रखा है ऑलरेडी। ये जितने प्रश्न आ रहे हैं इसमें मैंने सारे प्रश्नों को ऑलरेडी समझा दिया है। तो आप ब्रिज कोर्स वाला मेरा वीडियो मिलेगा आपको मेरे आप यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन पर जा करके वहाँ से इनको देख लीजिएगा। ठीक है। 5वां देखें, रोहन के पास 560 कंचे थे, उसने 8 दोस्तों को बांट दिया, मतलब 560 का बेटा 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब आइए संख्या रेखा की बारी। 7/2, तो पहले आप 7/2 को हल करेंगे तो 7/2 का मान आएगा 3.5, तो उसको संख्या रेखा पे 3 के बाद 5 पॉइंट गिन करके इस तरीके से समझा देना है। फिर 150 को 2:3 में बांटिए, तो 150 को 2:3 बना लिए, 2x 3x, तो 2 धन 3x कर लिए, तो 5x बराबर 150, 5 से 150 को काट दिए तो आ गया बेटा 30। फिर 2x और 3x की वैल्यू इस तरीके से निकाल देंगे आप, जैसे इन्होंने निकाल दी है। रहीम ने 1 घंटे का 3/6 भाग व्यायाम किया, तो ये पूरा बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसा इसमें सॉल्व किया है बेटा वैसे ही आप लोगों को भी सॉल्व कर लेना है। फिर ये निशान लगाने हैं, बड़े छोटे या बराबर के जो भी निशान आपको मिल जाएं। जैसे इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये लिखा था 24/30, तो इसको पहले आप काटिए, तो 4 6 24, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो आ जाएगा। इस तरीके से आप छोटे बड़े के निशान से बेटा ये ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन है, ये तो आपसे बन ही जाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी ये जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं बेटा इस वीडियोज़ में, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये तो बन ही जाएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। इनको आरोही क्रम में जमाना, आप जमा दें। 4/7, टोटल 7 खंड थे, उसमें से 4 को भर दें आप। 13वां क्वेश्चन, तो आप क्या हो गया 4/7। फिर 505 को 5 से भाग देना है। ये भाग बहुत ही संभल के दिया कीजिए बच्चों। देखिए इसमें कैसे किया गया है, 0 को लिख दिया जाता, तो बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं इनको करने में। ये अवरोही क्रम आ गया। आप 16वां प्रश्न देखें, इनमें जोड़ना है, दशमलव वाले कैसे जोड़े जाते हैं दशमलव। ब्रिज कोर्स वाले टॉपिक में मैंने सारा कुछ बताया है, वहाँ जाके आप जरूर देख लें। दशमलव ये लिखा है, इनके उत्तर ऑलरेडी यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। फिर भी आप वहाँ पे अगर आप समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से तो ब्रिज कोर्स वाले टॉपिक पर चले जाइए। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई वीडियो प्रस्तुत कर दूँगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऋण वाली संख्या, ये 18वां प्रश्न देख लें बेटा, ये बहुत अच्छा था। ये 20वां प्रश्न है, -20 से बड़े 2 पूर्णांक। तो माइनस वाली संख्या बेटा जितनी बड़ी होती वो उतनी ही छोटी होती है, याद रखिएगा। जितनी बड़ी उतनी छोटी, और जितनी छोटी उतनी ही बड़ी। मतलब -19 जो होगा वो बड़ा होगा -20 से। ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 636 को 6 से भाग देना, इसको भी देख के संभल के अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। ये जितने भी हैं ये देखिए घुमाने वाले हैं, कैसे इनको डिवाइड करना है तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इनको आप यदि ये सोचेंगे कि अरे मेरे से तो बन जाएगा 636 को भाग देना, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। एक बार ज़रूर देख लें सारे प्रश्नों को। स्पीड में निकालता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें सारे प्रश्नों को। आप वीडियो रोक करके इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और नोट करके इनको सॉल्व कर लेना है। ये दूसरा क्वेश्चन -2 8 -4, तो पहले इसमें ऋण 2 से 8 को हटाना है। फिर अब ये 26वां बहुत सिंपल है, इसमें क्या जुड़े कि क्या प्राप्त हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दें बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल रहते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। 27वां है, 1 वर्ग की भुजा 5 इकाई, मतलब a बराबर है 5, तो इसका परिमाप
तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता 4 इंटू ए, तो 4 गुणित 5 मतलब कि 20 इकाई आ गया। 28वां क्वेश्चन देख लें, दो संख्याओं का योग इतना इतना, इनमें से एक संख्या इतनी तो दूसरी ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज़, बड़ी संख्या उठाइए आप, तो 6795 छोटी वाली घटा दो, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। 29वां प्रश्न देखा, भिन्न इतने 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 को आरोही क्रम में लिखिए। तो बेटा पहले इन भिन्नों को आपको एक जैसा सेटअप बनाना है, फिर सॉल्व करना है। इसको करने की एक मेथड है, ब्रिज कोर्स वाले वीडियो में मैंने बना रखी है। इनका परिमाप में कुछ नहीं करना बेटा, पूरा टोटल जिनकी माप लिखी उसको टोटल कर दो। जैसे पहले में 8, 45, 5 और 4 टोटल कर दो, वो उत्तर हो जाएगा। सॉरी 45 नहीं, 4.5 लिखिए, उनका टोटल कर दें, आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में भी परिमाप निकालना बहुत सरल है, इस टाइप के क्वेश्चन का टोटल योग कर दें, बस उत्तर आ गया। 31वां नंबर देखें, इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा। चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, ठीक है। तो ये आयत का परिमाप का सूत्र और नीचे वर्ग का परिमाप का सूत्र। अब इसमें लिखा, दी गई आकृति को 3/4 भाग, तो टोटल 4 खंड थे, 4 में से 3 भर दीजिए, फिल कर दीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बेटा। जितने भी यहाँ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा वाला भी आपको मैंने समझा रखा है। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। और प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको समय पर मिल जाएं। इसमें देखिए, संख्या रेखा को प्रयोग करते हुए इसका योग ज्ञात करना है। ये बहुत सिंपल है, 5 से -11। पहले आप टोटल एक संख्या रेखा बनाइए, फिर 5 पॉइंट पे जाइए और 5 से फिर पीछे चले जाएं -11 पे, तो उत्तर आ जाएगा -6। इसको मैंने समझा रखा है ऑलरेडी अपने वीडियोस पे। बच्चों ये रहा मेरा मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। अभी मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स ही इंक्लूड हैं। इसका पार्ट 2 जो आपकी मैथ्स की मेन बुक है, उसके चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी लास्ट तक के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ी थोड़ी आपको समझा करके प्रस्तुत करूंगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।